जय गंगा मैया। और आज हम हैं यहाँ पे स्वामी जी के समक्ष में तपोगंगा ध्यान कुटीर में, और अक्षय तृतीया का परम पावन जो दिवस है। और आज स्वामी जी के दर्शन हुए हमें यहाँ पर। जो स्वामी जी महाराज तपोवन में रह के तपस्या कर चुके हैं, कर रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत सघन इनका अनुभव है। और स्वामी जी आपको नमन। और अभी से आपसे कुछ प्रश्न हैं जो हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि ये मंत्र जाप कैसे होता है, और फिर ये अजपा जप भी किस तरह का होता है। इस बारे में बहुत साधक लोग सवाल कर रहे हैं, तो इसमें आप कुछ बताइएगा। सबसे पहले आज पावन पुनीत अवसर, और हमारी भारतीय संस्कृति में जी अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। और आज श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, और अक्षय तृतीया के में सभी देशवासी, प्रदेशवासी और समस्त संसार को तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जी तो आपने जो प्रश्न रखा है कि मंत्र जाप और अजपा जाप, तो पहले तो हम ये समझें कि मंत्र है क्या। जी हम शुरू में क्या करते हैं कि माला वाचक के रूप में जब हम शब्द को बोलते हैं तो उसकी एक वाइब्रेशन है। फिर हम आते हैं माला के ऊपर, हमारा अंदर जाप चलता रहता है, जिसमें हमारे को ये लगता है कि हम कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि इस टाइम से इस टाइम हम बैठ रहे हैं जाप में। ठीक है, तो शुरुआत तो ये ठीक है, पर हम उसी पे अटके ना रहें, उससे आगे बढ़ें। और मंत्र शब्द का अर्थ है कि मन को तारना। और तारने का तात्पर्य है जो मन हमारा बाहिर मुखी घूम रहा है उसको रूपांतरित करना अंतर्मुखी। ठीक है, तो हम कहीं से भी ये चीज लेते हैं कि मंत्र लें, कोई सा भी मंत्र लें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि राम शब्द हम लेते हैं, श्री राम के जय श्री राम। जब हम इसको बोलते हैं तो एक वायुमंडल में जहां तक इसका साउंड जाता है तो वाइब्रेशन पवित्र होती है। पहली बात साइंटिफिक ये है। दूसरा, जब हम माला के द्वारा जाते हैं तो जब करते 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 जब मंत्र की संख्या बल बढ़ेगी तो यही मंत्र हमारा श्वासों पे आएगा, हमारे को कंठस्थ हो जाएगा। तो जब श्वासों पे आएगा मंत्र, तो उसमें भी हमारे को ये अनुभव होता है कि मैं प्रयास कर रहा हूं। जबकि मंत्र की सिद्धि जो है कि बिना प्रयास किए हुए स्वतः चलते रहना। ठीक है, जब हम मंत्र का जाप करते हैं और श्वासों पे जब चलाते हैं तो हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठ करके ब्रह्मरंध्र तक आती है। जी ठीक है, और जब हम अजपा जाप जो है, आपने अजपा जाप का तात्पर्य यही है कि स्वतः हो, जो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो, ऑटोमेटिक हो, करना न पड़े। हम मंत्र का जब तक जाप कर रहे हैं तो हम एक्शन ले रहे हैं। जी एक्शन हम कर रहे हैं, और रिएक्शन के तौर पे आता क्या है, हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ। ठीक है, और जब हम अजपा पे प्रवेश करते हैं तो शास्त्र सम्मत बहुत सारे हमारे कई जन्मों के कर्म संस्कार सामने आते हैं। जी वो वेरीफाइड भी होते हैं, दिखाई भी देते हैं, फिर उसमें वो नाश भी हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि कि जब मंत्र आपका सिद्धि की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, लकड़ी में आग है जी, पर लकड़ी में आग दिखाई नहीं देती। बिल्कुल नहीं दिखाई ठीक है, दिखाई नहीं देती। ना। उसको प्रकट करने की एक प्रोसेस है, प्रोसेस प्रक्रिया है। जी दूध में घी है जी पर वो दिखाई नहीं देता। ना। उससे दूध से घी निकालने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जी ठीक इसी प्रकार हर एक वर्णमाला का हर एक अक्षर से मंत्र बनता है, और हर एक अक्षर में एक वाइब्रेशन है, उसका साउंड है। पर जब हम उसको करते करते जब वही मंत्र हमारा अजपा में प्रवेश करता है तो हम इंटरनल प्रवेश कर जाते हैं, हमारा मन अंतर्मुखी हो गया। जी अब मन का यदि सब्जेक्ट जो है कि मन को कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वो खाली नहीं बैठ सकता। जी जब तक हमारा मन बाहर मुखी घूम रहा है तो हम वो बाहर से विषय एकत्रित कर रहा है, डाटा वो सेव कर रहा है हमारे चित्त में। ठीक है, और जब हम इंटरनल इसको जाते हैं जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो यही मन हमारा क्या करता है, अंदर जो हमारे पास सुस्त शक्तियों का खजाना भरा पड़ा है उसको जागृत करता है। जी और जब उसको जागृत करता है तो हमारे को अनेक अनुभव होते हैं, अनेक अनुभव होते हैं। और सबसे पहले तो हमारे कर्म संस्कार आते हैं। उसमें आपको जब आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे
तो रीढ़ की हड्डी जो मेरुदंड है, वहां से आपको ये अनुभव होगा कि ऊर्जा ऊपर जा रही है जी ये वाइब्रेशन होगा। कई बार उसमें झटके भी लगेंगे, ठीक है। कई बार आपको ये लगेगा कि पूरा जहां पे बैठे हैं वो आसन ही ऊपर जा रहा है। होता समझिए ना। हाँ, जी आसन ऊपर जा रहा है और आप अनंत में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, कि विराट में प्रवेश कर रहे हैं। और जब आप आंख खोलते हैं तो आप स्वतः वहां बैठे हैं, परंतु ऊर्जा आपकी ऊपर उठने लगी है जी वहां पे। तो मंत्र को हम सबसे पहले ये सहायक के रूप में लें, लक्ष्य के रूप में नहीं। जी जैसे कि हम कोई भी हमारा, जब हम एक गुरु के पास जाते हैं तो मंत्र वो कान में क्यों फूंकते हैं, जी ठीक है। कान में तात्पर्य क्या है, हाँ वो मुख से बोल भी सकते हैं ना वहां पे, हाँ, लिख के भी दे सकते हैं। लिख के भी दे सकते हैं, पर कान में क्यों फूंकते हैं? क्योंकि जो ब्रह्म नाद चल रहा है, जो अनहद नाद चल रहा है, क्योंकि हर एक शब्द परा विद्या से निकला हुआ है। जी सर। जितने भी शब्द हैं परा विद्या से निकले हुए हैं, परंतु ये शब्द वहां तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, सहायक हैं। जितने भी मंत्र हैं वो हमारे को सहायक के रूप में लेते हैं ताकि हम मन को रूपांतरित कर सकें। क्योंकि जब तक स्थूल में हमारे पास कोई शब्द नहीं होगा तो मन को रूपांतरित करेंगे कैसे? नहीं कर सकते, क्योंकि मन को कहीं ना कहीं हमको लगाना है। पहले मन को स्थिर करना सीखना है। तो उसके रूप में गुरु क्या करता है? मंत्र देता है। कान में फूंकने का तात्पर्य क्या है कि यही मंत्र आपके अंदर पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है। हमको सिर्फ उसको मन को लगाना है, इंटरनल करना है, और फिर वो अनेक अनुभव देगा, ठीक है। तो हम प्रथम स्टेप है ये मंत्र की। अब इस धरती पे यदि देखा जाए तो 6-7 प्रकार के गुरु बताए गए हैं, जी ठीक है। प्रथम गुरु है आपकी माता जिसने जन्म दिया, पिता। दूसरा गुरु है जिसने शब्द का ज्ञान दिया, ठीक है। तीसरा वो है जो कथा सुनाते हैं, उपदेश करते हैं। चौथे मंत्र दीक्षा देते हैं, ठीक है। और 5वें हैं तंत्र में, ठीक है। और योग साधना में जो बढ़ाते हैं, अनेक चक्रों को, एक एक चक्रों को जागृत करते हैं। पर इनमें से जो लास्ट गुरु आता है, परम गुरु। जी परम गुरु का तात्पर्य यह है कि ये सब सहायक हैं। जो नीचे 6 प्रकार के गुरु आए हैं वो सहायक हैं, परंतु डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो 7वां गुरु हमारे जीवन में आएगा तो वो हमारे को जिस समय दीक्षित करेगा तो बाहर से वो कुछ नहीं देगा, ना वो मंत्र देगा, ना वो माला देगा, ये कुछ भी नहीं देगा। वो क्या देगा? जिस समय उसने हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा उसी समय हमारे 7 चक्रों को भेद करके आत्म स्वरूप का हमने दर्शन किया। कहां? आज्ञा चक्र पे। तभी हमारे जीवन में ध्यान घटित हुआ कि हमको ध्यान लगाना किस पे है। क्योंकि ध्यान में ध्येय प्लस ध्याता, ठीक है। ध्येय हम खुद हैं, ध्याता हम खुद हैं, क्रिया करने वाले, एक्शन लेने वाले। परंतु टारगेट, ध्येय का तात्पर्य टारगेट, लक्ष्य। जब तक परमात्मा हमारे रूप, प्रकाश रूप में हमारे आज्ञा चक्र के सामने नहीं आया तब तक हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है, जी ठीक है। और जब पूर्ण सदगुरु मिलता तो पहला फल देता है वो ईश्वर का दर्शन। अच्छा, ईश्वर का पहला फल। दूसरा फल पे देगा कि परमात्मा का जो अव्यक्त नाम है, जो मंत्र से, जो उसी से जो मंत्र निकले हुए हैं, परा विद्या से ही सारी विद्याएं निकली हुई हैं, ठीक है। और जब हम उसको, परमात्मा का जो अव्यक्त नाम जो श्वासों में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ब्रह्मनाद के रूप में वो प्रकट है। और इसका प्रमाण है हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। वो हनुमान जी महाराज जिस नाम का स्मरण कर रहे थे कि जो शब्दों से परे है, हमारे अंदर चल रहा है, उसी को सरल भाषा में कहा कबीर ने भी कि बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, और बहिरा सुन के मस्त होते तन की खबर विसारी रे, ठीक है। अब उसी हनुमान चालीसा में क्या कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच का तात्पर्य हमारे पूर्व जन्म के कर्म संस्कार, और पिशाच का अर्थ दुर्बुद्धि। जब हम उस ज्ञान को, उस नाम को, परमात्मा के नाम को अपनी श्वासों में अपने सुनने लगेंगे, नाद के रूप में सुनने लगेंगे, तब ये भूत पिशाच कर्म संस्कार हमारे सामने नहीं आएंगे, ठीक है। नासे रोग हरे सब पीरा। अब उस नाम से जो रोग का तात्पर्य, रोग ये नहीं कि बॉडी में रोग है, मन को रोग लगा हुआ है सबसे बड़ा, बाहर मुखी घूमने का मन को सबसे बड़ा रोग लगा है। तो नासे रोग हरे सब पीरा। जब हम उस नाम का सुमरन करते हैं, सारे मन को जितने भी रोग लगे हुए वो सारे रोगों का नाश हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब निरंतर तात्पर्य क्या है? एक तो जपत आ गया कि जप रहे हैं, वो निरंतर जप रहे हैं जिसमें ब्रेक नहीं है। हम यदि माला जप रहे हैं, 1 घंटे जपते हैं, 10 माला करते, 11 माला करते, इसके बाद हम ब्रेक डाउन दे देते हैं।
परंतु हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जो मैं जाप सुमिरन कर रहा हूं वो कंटिन्यू कर रहा हूं, स्वतः हो रहा है, अजपा, ऑटोमेटिक हो रहा है। उसी को अजपा कहा गया है, जो श्वासों पे स्वतः चलने लगे, हमको उसके लिए प्रयास ना करना पड़े। ठीक है, तो दूसरा फल है अनहद नाद। तीसरा फल क्या है? पहला ईश्वर का दर्शन, दूसरा अव्यक्त नाम, तीसरा अनहद नाद, और चौथा है अमृत पान। खेचुरी मुद्रा जब हम लगाते हैं तो हमारे यहां से, जिसमें कबीर ने कहा है कि गगन मंडल अमृत का कुआं, जहां ब्रह्मा का वासा, उस सगुरा होवे भर भर पीवे निगुरा मरत प्यासा। ठीक है, ये हमारी गर्दन के ऊपर का हिस्सा गगन मंडल है, यहाँ पे एक कुंड है जहां पे ब्रह्मा का वास है। और जब सदगुरु हमारे जीवन में, पूर्ण सदगुरु आता है, वो उसकी विधि टेक्निक देता है हमारे, हम उस अमृत का पान करते हैं। ठीक है, 4 फल, उसी के बाहरी रूप है धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसी के आंतरिक है ये 4 फल। पहला ईश्वर का दर्शन, दूसरा नाम, तीसरा नाद, और चौथा अमृत पान। ठीक है, ये 4 फल, इन्हीं की अभिव्यक्ति, जो बाहर हमारे 4 फल, उन्हीं की अभिव्यक्ति अंदर है हमारी। ठीक है, धर्म को बुद्धि के स्तर पे तो नहीं, जहां तक कि हमारा अनुभव के नहीं समझा जा सकता। जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं तब धर्म समझ में आता है कि धर्म है क्या। धर्म का तात्पर्य धारण करो। धारण किसको करना है? हमारे को धारण उस ऊर्जा को करना है, उस ऊर्जा को जानना है, उस आत्मशक्ति को जानना है, उस आत्मा को जानना है, उस परम सत्ता को जानना है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मज्ञान भी कहा गया, उसको ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया। ब्रह्म ज्ञान की 4 टेक्निक्स है, ईश्वर दर्शन, नाम, अनहद नाद और उसका अमृत पान। ठीक है, मंदिर में हम ये चारों क्रियाएं करते हैं। आरती के रूप में ये हम एक और उदाहरण आपके सामने रखें कि जब आप ओम जय जगदीश हरे की आरती करते हैं, उसमें लिखा है कि तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं मैं दया मैं तुमसे कुमति। ठीक है, वो कह रहा है कि तुम हो एक, वो शक्ति एक है, कोई 4 5 या 10 नहीं है। एक ही शक्ति अनेक रूप में रूपांतरित है, वो अभिव्यक्त है। ठीक है, परंतु हम उसको अनेक रूपों में, एक ही रूप में, तुम हो एक अगोचर। आ का तात्पर्य है जैसे कि अखंड, जिसको कभी खंडित नहीं किया जा सकता, अभेद, जिसको भेदा नहीं जा सकता, अपराजित, जिसको कभी जीता नहीं जा सकता। ठीक है, इसी गो का तात्पर्य इंद्रियां, उच्चर का तात्पर्य पहुंच, कि हे प्रभु मेरी इंद्रियों में, मेरे मन में, मेरी वाणी में, मेरी बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके यहां तक पहुंच पाऊं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्राणों के पति आप ही हैं। तुम हो सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को वो टेक्निक बताइए, वो विधि बताइए, मैं आपसे कैसे मिलूं, कैसे मुलाकात करूं, किस विधि मिलूं। दया में मेरे ऊपर दया कीजिए, कुमति में तो पापी हूं, अधर्मी हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं आपको जान पाऊं, पर आप कृपा कीजिए। ठीक है, तो यहां पे भी यही चीज आ रही है कि तुम हो एक अगोचर। तो हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आत्मा और परमात्मा में डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट तब तक दिखाई देता है जब तक हमने उसको जाना नहीं है, और जब हमने उसको जान लिया अपने अंतर्घट में, तो फिर कोई डिफरेंट नहीं, उसमें एक ही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले खुद को जाने। और मंत्र का तात्पर्य वही है, जब तक आपका मंत्र अजपा पे प्रवेश नहीं कर रहा है तब तक सिद्धि नहीं है, सिद्धि नहीं है। ठीक है, और ये सहायक के रूप में है। या फिर आप ऐसे गुरु की खोज करें, जैसे भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक आप पढ़ के देखिए कि जब अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां पे कहा है कि जो तू इन चरम चक्षुओं से देख रहा है मैं वो नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। तो उसने कहा कि मैं कैसे जानूंगा आपको। तो उसमें कहा तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति नामक तत्वदर्शिना। कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, श्रद्धा पूर्वक नमन कर, परिप्रश्नेन। अब यदि संस्कृत में व्याकरण पे जाएंगे, यदि सिर्फ प्रश्नेन शब्द होता वहां पे तो संसार से रिलेटेड प्रश्न है, परंतु परि शब्द लग गया, संसार से हटके प्रश्न करने हैं, संसार से हटके प्रश्न करने हैं। कैसे? जैसे कि पहला प्रश्न ये होना चाहिए आज साधक का कि पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि जो सत्ता है वो है भी या नहीं है जी। ठीक है, पहला प्रश्न होना चाहिए कि क्या परमात्मा है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यदि आप जिससे पूछ रहे हैं, यदि उसने जाना होगा तो वो कहेगा कि हाँ है, यदि उसने कहेगा हाँ है तो दूसरा प्रश्न करना है उसी से, संत से तुरंत कि क्या आपने देखा है जी। ठीक है, वो जब वो कहते कि हाँ देखा है, वो तीसरा प्रश्न फिर कर दे कि क्या आप मुझे दिखा सकते हो। यदि उसके पास होगा तो वो दिखाएगा, यदि नहीं होगा तो आप आगे बढ़े, उसमें फंसे नहीं। श्रद्धा का हनन होता है,
ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि परिप्रश्नेन, संसार से हट के प्रश्न कर, खुद को जानने की प्रक्रिया, खुद को जानने की टेक्निक कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए संसार में आया, मैं हूं कौन, मेरा कार्य क्या है यहां पे निर्धारित, मैं अपने आप को कैसे समझूं, कैसे जानूं। ठीक है, जब ये प्रश्न आप उससे करेंगे तो मार्ग बताए परिप्रश्न सेव्या, जब वो यदि तेरे को ये बता दे कि है परमात्मा, दिखा सकता हूं, फिर उसकी सेवा करो। ठीक है, उपदीक्षन्ति नामक, जब वो तुझे नाम की दीक्षा देगा, तत्वदर्शिना, उसी समय मेरे तत्व स्वरूप के तुझे दर्शन होंगे जी, बाद में नहीं। वो इसका एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, वो अपने विराट रूप का दर्शन करवाया। उसने ये नहीं कहा कि तू यहां पे जा या वहां पे जा। मंत्र प्रथम स्टेप है, लक्ष्य नहीं है। अब ये भी समझ लें, हमको उस गुरु के पास जाना पड़ेगा जिसने ईश्वर का दर्शन किया हो और दूसरे को कराने का सामर्थ्य रखता हो जी, ऐसे गुरु की खोज करनी पड़ेगी। पर हम प्रथम गुरु से स्टार्ट करें जी, क्योंकि वो हमारे को सहायक करेगा, हमारे जो कर्म, पुण्य कर्म संस्कार वो ऊपर उठेंगे। मंत्र का हम जाप करेंगे तो हमारे अंदर जिज्ञासा आएगी, अनुभव होंगे तो हम उसमें और जानने की कोशिश करेंगे जी, हम उसमें और जानने की कोशिश करेंगे, और जब हम उसमें और जानने की कोशिश करेंगे तो और उसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो एक प्रश्न आएगा जी, कि अब मुझे पूर्णता में विलय करना है, लय करना है। तब ऐसा गुरु, जी, ठीक है, कि जब तक हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं उसको, हम अभी इस संसार में भक्ति सब कर रहे हैं, बाहिर्मुखी, पर भक्ति अंतर्मुखी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, रामचरितमानस में। तो इसीलिए हम खुद को जाने। जी स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी, बहुत ही आनंद आया आपसे इस चर्चा का, और मंत्र के विषय में आपने बहुत ही गहराई से अपने अनुभव वाली बातें बताई, जो कि मतलब बहुत ही साधकों को लाभ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।